मेरे साथ इस समय राजेश सिन्हा जी हैं। गिरिडीह जिले में राजेश सिन्हा जी की अगर बात की जाए तो इनका जो व्यक्तित्व है वो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। गिरिडीह जिले के बच्चे बच्चे की जुबान पर गिरिडीह क्षेत्र, हर क्षेत्र की जनता, चाहे वो आम वर्ग हो, खास वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, किसी भी वर्ग की जनता हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी समुदाय हो, हर धर्म और समुदाय की जनता, कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो पूरे गिरिडीह शहर के हर लोग की जुबान पर राजेश सिन्हा का नाम है। इनका काम ऐसा है कि बच्चे बच्चे की जुबान पर एक ही नाम, आंदोलनकारी राजेश सिन्हा जी। हमारे साथ इस समय सिन्हा जी की उपस्थिति है। आइए इनसे बात करते हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। और शमसी जी और जो भी आपके माध्यम से चैनल को देख रहे हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। क्रांतिकार बाल को करते हैं, नमस्कार कहते हैं और फिर से नमस्कार। राजेश जी, लगभग 7-8 वर्षों का आपका पॉलिटिकल करियर है जी। पॉलिटिक्स से पहले आप क्या करते थे? पॉलिटिक्स से पहले हमारा इंस्टीट्यूट था, नहीं बोलेंगे, है, अभी भी है। करियर कैंपस के नाम से था। उसमें गिरिडीह में इंस्टीट्यूट नहीं था इस प्रकार का। पटना रांची जाते थे और उस समय लगा कि पटना रांची क्यों जाएंगे, गिरिडीह में क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा हर काम जो है टफ काम हम चुनते हैं, कभी भी आसान काम नहीं चुनते, अच्छा नहीं लगता है। तो उसमें एक चैलेंज था, घर में बताया गया कि ऐसा ऐसा, तो घर वाले भी बोले कि निकाल के दिखाओ। बस 1 साल पढ़े, निकाल के दिखा दिए। उससे पहले हम स्पोर्ट्समैन थे, क्रिकेट अच्छा खेलते थे। हमारे साथ धोनी जी भी खेले हुए हैं। धोनी को जो खिलाया सत्य प्रकाश, वो मेरा फास्ट फ्रेंड है। अभी भी वो साथ में, जो आप देखते होंगे धोनी पिक्चर में, सत्य प्रकाश जो खड़गपुर में टीटी था, तो वो हमारा दोस्त है, फास्ट फ्रेंड है, हमेशा बात होती ही रहती है। आप अच्छा क्रिकेट भी खेले। खेले। आपने करियर कैंपस के माध्यम से हाँ, शहर के लगभग 4-5 हजार युवाओं को नौकरी भी दिलवाई। निश्चित हुआ। बहुत अच्छा आपने काम किया। तो कुल मिलाकर जो आपका ये एजुकेशनल करियर है, जी, लगभग कितने वर्षों का ये करियर रहा? लगभग 20-22 सालों का रहा, क्योंकि उसमें यंग ही थे, मतलब स्टार्ट करना था। तो घर वाले भी बोल रहे थे कि कैसे हो सकेगा, कैसे पढ़ाओगे। खुद बोलेगा कि खुद नौकरी नहीं लिया, खुद नौकरी नहीं किया, कैसे पढ़ाओगे। पता है कि देखो रिजल्ट स्टार्ट कर देंगे हम। रिजल्ट स्टार्ट हुआ, कोई पीओ बने, कोई बैंक में गए, कोई रेलवे में गए, तो धुआंधार बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आने लगे। आज के डेट में गिरिडीह में जो भी पढ़ा रहे वो सारे एक अच्छा माहौल बना रहे हैं। उनको भी धन्यवाद देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। कई मेरे स्टूडेंट भी आज अच्छा नाम कर रहे हैं, पढ़ाने में भी नाम कर रहे हैं, पढ़ने में तो नाम किए ही। तो लगभग 20 वर्षों का ये जो इतना सफल शैक्षणिक करियर आपका रहा, तो उसको छोड़कर राजनीति के क्षेत्र में जो आपने पदार्पण किया 2014 में, तो क्या सोच थी उसके पीछे? देखिए, जैसे लगा कि एक शिक्षक होने के नाते लगा कि अगर हम जिस प्रकार से देख रहे थे कि राजनीतिक में होता क्या था कि मुद्दे पर सब शांत रहते थे, और फिर चुनाव में 1 महीना बहुत ज़्यादा पूरा एकदम गजगज जिसको कहते हैं, एकदम रात दिन जागना, वो चांद रात, वो तारा रात, वो सूरज रात, क्या क्या होता है उसमें जागना हमको थोड़ा सा बड़ा खलता था। लगता था कि अगर हम राजनीति में भी अगर हम शिक्षण दे सके, बता सके कि ये जो आपकी उंगली है, इस उंगली से धमकाया जाता है, इस उंगली से वोट दिया जाता है, और इस उंगली को अगर जाति, पार्टी, धर्म के नाम पे अगर आप कहीं पे डाल देते हैं तो 5 साल आपको पछताना पड़ेगा। ये जो मेरा कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे करके हमने स्टार्ट किया। और सबसे पहले जो मेरा राजनीतिक करियर हुआ वो तो आप जान रहे कि आम आदमी पार्टी से शुरुआत। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से आपने अपना पॉलिटिकल करियर को शुरू किया। तो आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में या फिर कार्यकर्ता के रूप में कितना समय आपने गुजारा? वहाँ पे 1 साल हमने दिया। लगभग 1 सालों में झारखंड में बहुत अच्छा, सबसे ज़्यादा मेरा काम था। उस समय के जो द हिंदू एक बड़ा अखबार है, उसमें आधा पेज में हमारा आर्टिकल आया है। वो अनुनेहा यादव थी, बिहार झारखंड की जो हेड थी, वो आई थी। आपका मानव चटर्जी थे जो कैमरामैन थे, हमको भी ताज्जुब लग रहा था कि हम इतना बढ़िया काम कर दिया है। तो वो रिपोर्ट ऊपर का है, क्योंकि एक ही एडिशन होता है 1 साल में।
हाँ। 20 वर्षों के बहुत ही सफल शैक्षणिक करियर के बाद आपने राजनीति को ज्वाइन किया और महज 1 साल में आपकी लोकप्रियता आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में इतनी हो गई कि आपको एक बहुत बड़े पत्रकार ने आपका साक्षात्कार लिया और बहुत बड़े अखबार में लगभग आधा पन्ना आधा पृष्ठ का आपको जगह दी गई। दो फोटो के साथ। वर्तमान में सिन्हा जी अगर बात की जाए तो आप माले का पर्यायवाची हैं। आपको माले पार्टी के नाम से जाना जाता है पूरे शहर में लोग। ये माले में आप कब जुड़े? माले में 14 में जस्ट स्टार्ट किए। उसमें वहाँ से जब हम पहला चुनाव में जब थे हम दिल्ली में, जिसमें 19 सीट आए था, 28 सीट आए था, उसमें से एक बिन्नी का सीट गड़बड़ाया था जो कि उधर उधर वो बीजेपी वगैरह में सेट कर गए। फिर जब हम दिल्ली गए तो वहाँ पता चला कि हमारे साथ महतो जी थे और साथ में गए जो आरटीआई के बहुत बड़े हैं पूरे झारखंड के, अरविंद केजरीवाल जी उनके पास आते थे, उनके साथ रहते। सुनील महतो अभी हाई कोर्ट के लॉयर हैं, उनके साथ गए तो वहाँ पे बड़ी चर्चा हुई कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अब झारखंड में 15 साल लगेगा इस आने में और हमारा काम क्या है कि हम कुछ क्रांतिकारी विचार के साथ काम करना चाहते हैं। तो माले सबसे बेहतर लगा और उसी बीच में हम महासचिव जो हमारे हैं कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य से हमने मिला और मिलने के बाद फिर हम जिला सचिव जो है मनोज भगत उनसे मिले और बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए कि हमको काम करना है। वो उन्होंने कहा भी कि क्या 2014 का चुनाव लड़ना है? बोले नहीं, 19 में लड़ना है, 14 में नहीं लड़ना है, पहले काम करना है। तो आप 14 में चुनाव भी लड़े थे? 14 में माले से? हाँ, बस जैसे ज्वाइन किए पार्टी का कुछ लगा होगा कि ये पार्टी ने दिया और सच पूछिए तो बस 1 महीना पहले हमको टिकट मिला, पता चला और 400 बूथ है, मतलब उसमें लगभग 400 बूथ है, पीर टांड गिरडी मिला के। अब 400 बूथ जा भी नहीं पाए और इतना कम समय मिला था? हाँ, इतना कम समय, पता ही नहीं था कि किधर क्या करना है। परिणाम क्या देखने को मिला? परिणाम देखने को मिला कि पहला हुए थे वो बीजेपी, 14 में मोदी जी का हवा था जो अभी हवा निकल चुका है जनता का, ठीक है। और सेकंड हुए थे, हम थोड़ा सा उसके बारे में बता, सेकंड हुए थे हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा से हुए थे और थर्ड हुए थे हमारे बाबूलाल मरांडी जी हुए थे और फोर्थ जो हुए थे वो कांग्रेस पार्टी थी जिनको 2900 वोट आया था। चेक कर लिया, 2700 2900 वोट था। अगर 2900 वोट उनको आया था और हमको 1200 आया था तो हम समझ रहे थे बिना गए 1200 आता तो बड़ा अच्छा लगता था। लगा कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं और फिर हमने प्रयास किया, स्टार्ट किया। चलिए, आपके जो प्रयास हुए काफ़ी अच्छे हैं और अगर देखा जाए तो राजेश सिन्हा या फिर माले पार्टी की अगर बात की जाए तो गिरिडीह शहर में कोई भी घटना घटे, कहीं भी लोगों को अगर किसी की आवश्यकता पड़े, गिरिडीह शहर में चाहे वो दिन हो या रात हो, कोई भी समय हो, माले पार्टी हर जगह एक अग्रणी पार्टी के रूप में लोगों के सामने जाती है, लोगों की आवाज़ बनती है। कभी किसी के साथ अगर किसी प्रकार का शोषण होता है उसके विरुद्ध आप आवाज़ उठाते हैं। किस तरह से ये कुछ हो पाता है? कितना आप लोग इसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं? कितना कुछ आप लोगों को इसके लिए मेहनत करना पड़ता है? कैसे इतना कुछ कर पाते हैं? देखिए, माले का जो अपना सिद्धांत है, आप जो वोट का जिक्र कर रहे थे, वहाँ पे वोट का जिक्र ही नहीं है। वहाँ पे होता है कि जनता के लिए आप खड़े थे या नहीं थे। जनता जब आवाज़ लगा रही थी तो आप सो रहे थे क्या दूसरी पार्टी के जैसे बड़े बड़े पार्टी का क्या काम है? उसका काम है कि सिर्फ और सिर्फ वोट लाना और आम जनता को गुमराह कर देना कि हम इतना वोट लाएं, हम इतना वोट लाए। अरे वोट लाए तो भाई हर मुद्दे पे आप क्यों नहीं खड़ा रहते? क्या आपके लोग नहीं हैं? हर एक, अगर आप बड़ा संगठन है तो हर एक मुद्दे पे आपके पार्टी वाले भी हम ही को क्यों खोजते? जाने अनजाने में चुप्पे से क्यों फोन करते? जब आप में है, हम यही कहना चाहते हैं कि आज के डेट में जो भी बड़ी पार्टी छोटी पार्टी है, सबके लोग जो चुनाव में एक्टिव रहते हैं, उनके जो कार्यकर्ता चुनाव में एक्टिव रहते हैं, चुनाव में दिन रात दौड़ते हैं, अगर वो 10-10 मात्र 10-10 अगर वो 365 दिन 24 घंटा सिर्फ काम कर दे तो जनता के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं कर सकता। लेकिन होता क्या है कि बस माले माले लाल झंडा, माले माले लाल झंडा। रात 12 बजे माले को बुलाइए, हम लोग तो अच्छा लगता है। रात को कोई जगाता है तो हमको लगता है बहुत अच्छा, आज मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा दिन सफल हो गया। दूसरे पार्टी का आप बुला के देख लीजिए, समझ में आए। तो आप जो इस तरह से काम कर रहे हैं, जहाँ कहीं लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो राजेश सिन्हा या फिर माले पार्टी या फिर राजेश सिन्हा या फिर आपके नेतृत्व में और सारे लोग पहुंच जाते हैं लोगों तक, उनकी आवाज़ बनकर उनके लिए काम करते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो जिस तरह से आपका परफॉर्मेंस है,
शहर में मैं भी रिपोर्टिंग करता हूँ तो मुझको दिखता है इस तरह कि आप कहीं भी जब कहीं किसी के साथ कहीं कोई शोषण हुआ, कहीं कुछ गलत हुआ, किसी के साथ कहीं मतभेद हुआ, भेदभाव हुआ, तो उन सभी जगहों पर माले पार्टी पहुँच रही है। माले जो पहुँच जाती है तो माले जिस तरह से लोगों के हक की लड़ाई लड़ती है, जिस तरह से लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ती है, जिस तरह लोगों की आवाज़ बनती है, उस तरह से लोगों का जो परिणाम है समर्थन का वो नज़र नहीं आता है माले में। इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? कौन से ऐसे कारक? हम तो पहले बता चुके, जब हम माले ज्वाइन कर रहे थे हम क्या कह दिए कि हम लोग ये दिमाग में सोचते हैं हम काम करने के लिए आए हैं। अब क्रांतिकारी विचार पूरे भारत में अगर 6,32,000 गाँव थे, उसमें 6,32,000 में क्रांतिकारी थे, हम कितने लोगों को जानते हैं? बहुत कम लोगों को जानते हैं। तो उनका क्या सोचता कि जाके हम सत्ता करेंगे? सत्ता नहीं था। भगत सिंह थे, ये थे, कई लोग थे जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए तैयार थे। उसमें चूंकि हम गुलाम थे, आज भी हम उसी दिशा में है। सिस्टम नहीं बदला है, सिस्टम में कोई फेरबदल नहीं हुआ। आप देख लीजिए, सिस्टम उठाकर हम पूरा आंकड़ा दे सकते हैं यदि समय। 2014 में आप माले से जुड़े, आपने एक विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, परिणाम की भी आपने चर्चा की। आपसे ये जानना चाहेंगे सिन्हा जी कि जब आप जुड़े थे इस पार्टी से, तब से लेकर अब तक आपका जो मेहनत है, लोगों की जो मेहनत है, कुल मिलाकर सामूहिक जो मेहनत और परिश्रम है, उसके परिणाम स्वरूप अगर बात की जाए जन आधार का, आपसे कितने लोग अब तक जुड़ पाए, कितने लोगों को आपने अब इस पार्टी से कनेक्ट करवा पाया? क्या जनाधार वर्तमान में माले पार्टी की है? देखिए, माले का जो अपना काम करने का, फिर वही चीज़ बात करें। देखिए 2019 में बदलाव चाह रही थी पूरे झारखंड में।